नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम है अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है, तुरंत नीचे लाल रंग का बटन दबाइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। देखिए, आज के समय में जो है वो पत्नियां किसी न किसी प्रकार से सेक्शन 498A का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं। वो नहीं समझती हैं कि हमने अपने पति पर केस लगाया या फिर उनके परिवार वालों का झूठा नाम दिया तो इसका असर हमारे जीवन पे क्या होगा। जो कि वो आक्रोश में आकर या गुस्से में आकर किसी प्रकार से ये नाम तो लिखवा देती हैं, लेकिन बाद में पूरी लाइफ, पूरा जीवन भर वो पछताती हैं कि हमसे ये गलती कैसे हो गई। अब देखिए, ये जैसे कि मैंने इस वीडियो पे टाइटल में दिया है कि अगर आप पत्नी से परेशान हैं, क्योंकि वैसी बहुत सारी पत्नियां हैं जो क्रूर हैं। मैं सही पत्नियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छी हैं, जो अपने घर परिवार को चला रही हैं, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने ससुराल पक्ष को समझती हैं। उन पत्नियों के लिए वीडियो नहीं है। ये उन पतियों के लिए वीडियो है जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो क्रूरता करती है, उनके साथ गलत करती है, और भी बहुत सारे हैं, किसी दूसरे के साथ में अफेयर चल रहा है, या किसी और के साथ में उसने शादी कर ली है। ऐसे कई चीज़ें हैं या फिर उसने अपने ससुराल पक्ष वालों को गलत आरोपों में फंसा दिया है। ऐसे भी चीजें हैं। तो आप आज अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं या फिर आप नहीं रखना चाहते हैं उसको, तो आज आपको ये बात सीखनी पड़ेगी कि कोर्ट में बोलना क्या है, कैसे आपको इस बात को बोलना है कि आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप किसी प्रकार से अगर छोटी मोटी गलती है, मान लीजिए घर में खाना नहीं बनाया उसने, ठीक है, इस बात पर आपका झगड़ा हो गया, तो ये झगड़ा झगड़ा नहीं होता, ठीक है ना। ये छोटी मोटी चीजें हैं। आप ऐसी बात रख के अगर आप पत्नी को अपनी छोड़ रहे हैं या फिर उससे अलग हो रहे हैं, तो ये आपके लिए गलत है, ये आप गलत कर रहे हैं, गलत ना करें। अगर आपकी पत्नी वाकई किसी प्रकार से बहुत ज्यादा क्रूरता करती है आपके साथ में, गाली गलौज, या किसी दूसरे के साथ उसका शारीरिक संबंध है, या आपने उसको पकड़ लिया है कई बार गलत करते हुए, या उसकी आपकी पत्नी ने आपके पति पर, आपके पिता पर, आपके भाई पर गलत आरोप लगाए हैं, गंदे आरोप लगाए हैं, ऐसी चीजें हैं। क्योंकि जो चीज अगर हुई है तो बात अलग है, नहीं हुई है तब भी उनको लगाया गया है ना, तब ये गलत है। तो पत्नी अगर ऐसी चीज लगाती है तो, और आपको मजबूरी है कि हमें अब इसको नहीं रखना है, क्योंकि साथ में रहना संभव नहीं है, तो साथ में रहना संभव नहीं है तो बेहतर है कि आप जीवन अपना अकेले काटें या किसी दूसरी दिशा में ले जाएं। लेकिन जहां पर आपको आपको ये बताया जाता है कि नहीं, आपको पत्नी इसी को रखना है, आप कोर्ट में जाएंगे, वकील साहब कहेंगे कि भाई आपको ये बोलना है कि हमको इसको रखना है। जब हमारी उसके साथ बनेगी नहीं, या उसने गलत इतना किया है कि हम उसके साथ में नहीं रह सकते हैं, या हमारा परिवार उसके साथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नहीं रखना चाहते हैं, नहीं रख सकते हैं, या वो हमारे घर में आएगी, तो हो सकता है किसी और दूसरे नए केस में ना फंसा दे। इन सब चीज़ों को चलते हुए अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें सवाल हैं, तो आप कोर्ट में या कचहरी में ये बात जरूर बोलें कि अब हमको इस पत्नी के साथ में नहीं रहना है, हम नहीं रख पाएंगे। नहीं रख पाएंगे, क्यों नहीं रख पाएंगे, तो आप अपनी पूरी कहानी ना बताकर पॉइंट्स बताएं। नंबर 1, इसने ये गलती करी, नंबर 2 ये गलती करी, नंबर 3 ये गलती करी है। तो ये गलतियां जो है वो ऐसी गलतियां हों जो कि माफ करने ना योग्य हों, मतलब माफ ना की जा सके। आपके पास में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स, कोई ऐसे वीडियो, कोई कॉल वगैरह ऐसी चीजें हैं जिसका किसी दूसरे के साथ संबंध है, या फिर किसी दूसरे के साथ में वो रह रही थी या रह चुकी थी, या फिर किसी कोई और अफेयर था, उसका बॉयफ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है, मतलब, तो आप बिल्कुल साफ मना कर सकते हैं। ऐसा कोई अपराध नहीं है। बहुत से पति ये डरते हैं कि सर हमने अगर मना कर दिया कि हम अपनी पत्नी को नहीं रखेंगे तो कोर्ट हो सकता है हमें जेल भेज दे। ऐसा आप बिल्कुल मत डरिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप पत्नी को ना रखने पर पुलिस आपको जेल भेज दे या कोर्ट आपको जेल भेज दे। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई कानून नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आपको यही बोलना है कि मुझे नहीं रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। आपको जब आप कोर्ट में हो, थाने में हो, मीडिएशन में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप कोर्ट के सामने ये बात रखेंगे सर मुझे नहीं रखना है क्योंकि कारण ये है उसके, नंबर 1 ये गलत है, नंबर 2 ये जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही हो वो आप नहीं बता सकते हैं। दूसरा, कोर्ट आपसे पूछेगा कि आप क्यों नहीं रखना चाहते, तो आपको सारी बातें बता सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको हो सकता है कि आपका वकील हो, कोई भी हो, वो ये कहे बाद में कि सर कि नहीं, आपको ये बोलना है कि हम पत्नी को रखना चाहते हैं। तो क्यों रखना चाहते हैं जब आपकी बात रखने रहे, आप मिल ही नहीं सकते, बात कर ही नहीं सकते, आपको अच्छा भी नहीं लगता है और आप जीवन में सुखी भी नहीं है उसके साथ में, तो आप क्यों रख सकते हैं उसके लिए। आप सीधे मना कर सकते हैं। ये कोई कानून कोई अपराध नहीं है कि आप मना कर दें तो अपराध हो जाएगा। अगर ये अपराध होता तो सेक्शन 13A और 13B हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि तलाक का प्रोविजन क्यों होता कानून में, आप समझ सकते हैं। कानून में प्रोविजन तभी है जब महिला इतना गलत कर देती है कि अब पति के साथ में रहना संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो हमें उसमें छोड़ने में क्या गलत है। आप
हालांकि सही पत्नी को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सही पत्नियां हैं, कुछ पत्नियां बाद में कमेंट करती हैं सर आप तो घर बिगाड़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जहां पर पत्नी इतना क्रूर कर देती है, पति अपने पति के पिता पर गलत आरोप लगा रही है, गंदे आरोप लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है, पूरे परिवार को फंसा रही है, पूरे परिवार को जेल भिजवा रही है, तो ऐसी पत्नी को साथ रखने से और आप नरक का भोगी बनेंगे, और हो सकता है कि और आप नरक नरक की तरफ आप चलते चले जाएं। तो ये जो चीजें हैं वो आपको समझनी है, क्योंकि पति जो है वो ही समझ सकता है कि मेरे साथ में क्या क्रूरता करी है इसने, या पत्नी है वो ही समझ सकती है। तो पत्नी जो जहां पर पत्नी सही है और पति गलत है, मैं वहां की बात कर ही नहीं रहा हूं, वो वीडियो उनके लिए है ही नहीं। ये वाली ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो पत्नी गलत हैं, पत्नी अपने पति के साथ में गलत करती हैं, उनको गलत झूठे आरोप में फंसाती हैं, उनके साथ में जो उतना गलत कर सकती हैं उतना गलत करती हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए कानून ज्यादा बनाए गए हैं, पतियों के लिए तो 1 या 2 कानून बनाए गए हैं। तो उन्हीं सभी कानूनों का जो है दुरुपयोग करती हैं और फिर पति और पति के परिवार को झूठे केसेस में फंसाती हैं। तो आपको, अगर आपको लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ में नहीं रह सकता हूं, उस पत्नी को तलाक ही देना है मुझे, तो आप जल्द करें, जल्द से जल्द इसमें सेक्शन 413A या B जो भी आपको लगता है उसमें केस फाइल करें, और ऐसी पत्नी को साथ में रखने से साफ इनकार कर दें कि हम नहीं रखना चाहेंगे उसको। दूसरा, आपके ऊपर हो सकता है कि पुलिस किसी प्रकार से दबाव बनाए कि पुलिस ये कहे कि नहीं नहीं तुम्हें रखना ही है, वरना तुम्हें जेल भेज देंगे। तो आप पुलिस से भी ना डरें, अगर आपको जेल भेज रही है तो कह दीजिए जेल भेज दो मुझे, लेकिन मुझे साथ में नहीं रहना, क्योंकि मेरा केस कोर्ट में केस चल रहा है। सेक्शन 498 का केस हो तो बोलना कि साहब 498 में इसने केस मेरे ऊपर कर दिया, जब तक उसका निर्णय नहीं होगा तब तक मैं इसमें साथ में नहीं रह सकता। कानून भी ये नहीं कहता है कि आप केस भी चलाओ और साथ में रहो, क्योंकि जो केस जिसने किया है वो विक्टिम है, जिसके ऊपर हुआ है वो एक्यूज्ड है। तो मुलजिम और विक्टिम दोनों एक साथ में नहीं रह सकते हैं, ये भी कोर्ट का निर्णय आ चुका है इसमें भी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर लगता हो कि मुझे इस मतलब महिला के साथ में नहीं रहना है, तो आपको साफ बोलना है, चाहे कोर्ट में हो, चाहे थाने में हो, चाहे मीडिएशन में हो, साफ आप बोल दीजिए कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। अब क्योंकि मेरा केस चल रहा है, केस पेंडिंग है, जब तक उनका निर्णय नहीं आएगा तो मैं उस केस में जब तक मैं इनके साथ में नहीं रह सकता हूँ। तो आपको ये खुलेआम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि साहब मैं अगर बोल दूंगा तो हो सकता है कि कोर्ट जो है मुझको जेल भेज दे या फिर पुलिस मुझको जेल भेज दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके लिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ये बात बोलें कि मुझे नहीं रखना, क्योंकि ताकि एक निर्णय जब आएगा ना तो सामने वाले व्यक्ति को भी आपको लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये मुझको नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि मैं भी किसी दूसरी डायरेक्शन में जाऊं, या पति को भी लगता है कि सर मैं नहीं इस साथ में नहीं रह सकता, अपना जीवन में इसको सुखी नहीं गुजार सकता इस साथ में, तो आप भी उस तरह इन सब चीज़ों से साथ में निकलेंगे, और डेफिनेटली आप जो आपको रास्ता है वो रास्ता दिखाई देगा, और आपको एक निर्णय में जब जाएंगे ना तो कोर्ट भी पुलिस भी, ताकि आपको सब जगह से एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि हम नहीं रह पाएंगे साथ में। तो फिर हो सकता है कि कल को पत्नी भी आपकी मान जाए कि ठीक है जब नहीं रखना चाहता है तो हम भी डाइवोर्स के लिए एग्री हो जाएं। तो दोनों चीज़ें में आपको समझना है कि जो आपको कहता है, डराता है कि आपको नहीं बोलना है कि पत्नी हम नहीं रख पाएंगे या हम नहीं चाहते, तो आपको डरना नहीं है, सीधे सीधे बोलने बात को, और अपना अगर आपको लगता है कि रिश्ता अब नहीं चल पाएगा तो आप सीधे अपना डाइवोर्स का केस फाइल करें, ताकि आप भी उस दूसरे पक्ष को ये समझा सकें कि वाकई अब जो रिश्ता है वो खत्म हो चुका है, वो नहीं चल पाएगा। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को ये संकेत ही पहुंचेंगे कि हाँ अब हमारा जो रिश्ता है वो खत्म हो चुका है। तो ये आपको साफ साफ बोलना है। अगर इस चीज़ को आप घुमा घुमा कर बोलेंगे ना तो दोनों में कोई भी क्लैरिटी आपकी नहीं आ पाएगी। रिश्ता या रखना है या फिर नहीं रखना है, रखना है तो यस, नहीं रखना तो फिर साफ मना कर दी साहब हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि साथ में आप रहेंगे तो पूरा जीवन जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि लाइफ में किसी प्रकार से कोई भी आपके साथ दुर्घटना भी घटित हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर मन नहीं मिलते हैं वहाँ पर जीवन साथ में नहीं रह सकते हैं, और जहाँ मन मिलता है तो वहाँ पर कोई डाइवोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप इस बात से सहमत है तो आप तुरंत नीचे सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।